बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से सोल्व कर सकें और लॉगरिथम क्लास को अप्लाई करना सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, उसमें वो कह रहा है कि तो जो गिवन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उन्हें आपने एक्सपेंड करना है यूजिंग दी लॉज ऑफ लॉगरिथम। सबसे पहला पार्ट देखते हैं। लॉग है कॉमन लॉग ऑफ 11/5। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू दैट प्लीज़ रिकॉल द क्वाड्रेटिक लॉगरिथम लॉज एंड सबसे पहला स्टेप हमने वैल्यूज़ को एज इट इज़ ही उतार लिया है। नाउ आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है लॉगरिथम के लॉज की। इसका जो बेस है ये कॉमन लॉगरिथम है, मैंने बार बार आपको बताया है। कॉमन लॉगरिथम में जो बेस होती है वो 10 होती है, ठीक है। इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ पर बेस नहीं दी हुई है वो। तो आप देख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में जो लॉ है वो है ये वाला, इसे कोशेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है, कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक्सपेंड करना है। लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें वैल्यूज़ एक्सपेंड थी, हमने उन्हें एज अ सिंगल वेरिएबल एज अ सिंगल लॉगरिथम लिखा था। इसमें हमने एक्सपेंड करके लिखना है। हम क्या करेंगे कि इसे इस फॉर्म में लिख देंगे। जो डिनोमिनेटर में है आप देख सकते हैं यहाँ पर y जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो उसके लॉगरिथम के साथ माइनस है। सेम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 5 है तो इसके लॉगरिथम के साथ माइनस होगा। जो 11 है वो प्लस का होगा, कुछ इस तरह। लॉग हम रेज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लैरिटी हो सके। आप देख सकते हैं लॉग 11 आ गया हमारे पास, विच इज़ पॉजिटिव प्लस का है, और लॉग 5 माइनस का। एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आई मेड थिंग क्लियर्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगेन हमने एक्सपेंड करना है वैल्यूज़ को। वैल्यू हमें गिवन है log 5 स्क्वायर रूट 8 a की पावर 6। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन रिकॉल द लॉगरिथम लॉज। लॉगरिथम लॉज को ही हमने इस पूरे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चंस में ये ओवरऑल जो एक्सरसाइज है इसके कंसेप्ट्स यूज़ होंगे, मैंटिसा, करैक्टरिस्टिक्स और लॉज ऑफ लॉगरिथम भी। हमने क्या किया है, जो स्क्वायर रूट होता है आपको पता है ये होता है एक्चुअली पावर 1/2। हमने ये पावर अप्लाई कर दी दोनों पे, कुछ इस तरह। log 5 × 8 a की पावर 6। स्क्वायर रूट चूँकि 1/2 होता है पावर, पावर आ गई 1/2, कुछ इस तरह। नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में हमने जो पावर है ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इसको अलग असाइन कर दी, इसको अलग असाइन कर दी, कुछ इस तरह। अब देख सकते हैं हमने स्टेप परफॉर्म किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये चूँकि आप देख सकते हैं कैंसिल हो सकते हैं, डिवाइड हो सकता है। 2/3 आ जाएगा 6, तो यहाँ 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा a की पावर 3। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ए को हमने 8 को लिखा हमने 2 की पावर 3। log 5 2 की पावर 3 इंटू पावर 1/2। ए का चूँकि हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया a की पावर 3। नेक्स्ट 3 जो है वो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम जस्ट पावर रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पर भी हमने एक पावर रूल अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं। वो कौन सा है, वो है प्रोडक्ट लॉ, ये वाला। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर
काफ़ी एक ये हो गया, और नेक्स्ट भी एक पावर लॉ जो है वो भी अप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर हमने पावर लॉ अप्लाई किया, आप देख सकते हैं दो वैल्यूज़ हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, कुछ इस तरह एक्स और वाई की फॉर्म में। बेस इनकी आपको पता है 5 है, ठीक है। सो हमने इसे कुछ इस फॉर्म में लिख लिया। x जो है वो है 8 की पावर 1/2 और y जो है वो है a की पावर 3। ये दो वैल्यूज़ हैं, 1/3 सॉरी a की पावर 3। आई होप आई मेड थिंग क्लियर्स। हम रेज़ कर देते हैं। हमने पावर लॉ लगाया तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गई, ठीक है, यूँ और यूँ। नेक्स्ट टाइम में हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। आपको पता है प्रोडक्ट जो है वो एज अ प्रोडक्ट की पावर जो है वो किसी भी नंबर का हम ले रहे हो लॉगरिथम और उस नंबर पे पावर हो तो पावर एज अ प्रोडक्ट आ जाती है, कुछ इस तरह। तो अब हम क्या करेंगे, a की पावर है 3 और 2 की पावर है 3/2, तो ये स्टार्टिंग में आ जाएंगी एज अ प्रोडक्ट इन दोनों के। 3 जो है वो log बेस 5 1 के स्टार्टिंग में आ गई कुछ इस तरह, और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई log 2 बेस 5। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको बातों की समझ आ गई होगी। इन केस आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3। ये क्वेश्चन जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था, ठीक है, लेकिन उसमें हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो अब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे थोड़ी सी। तो आप देख सकते हैं ये दो वैल्यूज़ हैं और आपको पता ही है ये है नेचुरल लॉगरिथम। इसमें जो बेस होती है वो होती है ई की पावर क्या होती है ये आप कमेंट में बताइएगा। ये एक MCQs भी है बहुत इम्पोर्टेंट। सो आपको पता है ये दोनों डिवीजन की फॉर्म में है तो यहाँ पर कोशेंट लॉ अप्लाई होगा। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन रिकॉल द लॉज ऑफ लॉगरिथम। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पर कोशेंट लॉ अप्लाई किया ये वाला, और इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ऊपर वाले का आ गया ये a स्केयर नेचुरल लॉग ऑफ a स्केयर प्लस b मल्टीप्लाई बाय b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। नेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट लॉ, ये वाला। लॉग जौन सा भी हो, नेचुरल लॉग हो, कॉमन लॉग हो, कोई और बेस हो, तो लॉज जो हैं वो सेम रहते हैं सारों के लिए। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। सो नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा a स्केयर और b नेचुरल लॉग a स्केयर प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने रिवर्स किया, ठीक है, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो आ गया नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c एंड दिस इज़ आवर। और यहाँ पर जो है हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया। जो पावर है वो एज अ स्टार्ट में प्रोडक्ट के तौर पर आ गई। आई होप आपको बातों की समझ में आ गई होगी एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको बातों की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल लॉग ऑफ लॉग बेस 2 1 ओवर माइनस a ओवर b 1 माइनस a ओवर b इनकी होल पावर 5। सो अगेन रिकॉल द क्वाड्रेटिक फार्मूलाज। और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लॉ लगा दिया। आपको बातें सारी जो हैं वो समझ होंगी। प्रोडक्ट नहीं, पावर लॉ यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो जो बेस है, जो पावर है वो एज अ प्रोडक्ट आ गई स्टार्टिंग में। नेक्स्ट इस फैक्टर पे हम अप्लाई कर देंगे कोशेंट लॉ। 5 जो है वो चूँकि सभी के लिए साझा है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह आ गया, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो log बेस 2 इंटू 1 माइनस a
इसका आ गया और डिनोमिनेटर में b था तो इसके साथ माइनस आ गया और ये वैल्यू आ गई log बेस 2 ऑफ b। नेक्स्ट हमने 5 को फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया, इस वैल्यू के साथ अलग कर दिया और इस वैल्यू के साथ अलग कर दिया और हमारा आंसर आ गया। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको बातों की समझ आ गई होगी। रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो ख़ुद प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इनको भी ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन को ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अल ख्वारिज़मी मैथ हब। विद बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।